वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर है। जितनी हंसियां मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। आऊं ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। मैं तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था, कैसे जी रहा था मैं दीवाना। छुप के से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। ओ मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही। आप सभी का इस छोटे से प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और यहाँ पर रहने का उपस्थित होने का समय दिया हमको, जिसके लिए मैं बहुत बहुत ही आप सभी का आभारी हूँ। आप लोगों को खासतौर से हमारे डॉक्टर तोमर, डॉक्टर सुभाष चंद्र, आप लोग प्रवास से बाकी अन्य सभी लोगों का मुझे पूरे सर्विस काल में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सहयोग मिला है और जिसकी वजह से मैं ये अपना समय का पूरा कर चुका और मुझे जिसके लिए मैं आप सभी का धन्यवादी हूँ। जैसा कि आपको सभी को विदित है कि जब आदमी कोई काम करता है तो उससे कुछ ज़्यादा न कह के मैं यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर आए समय निकाल के आप लोगों का हमेशा मैं ध्यान रखूँगा, याद करूँगा और मुझे आप लोगों को बहुत बहुत याद रहेगी। मैंने लेते हुए मैं आप सभी को लंच के लिए इनवाइट करता हूँ। बहुत बढ़िया सफर कहने और राघव साहब हो रहे हैं और सभी बच्चे और सभी जो साथी हैं, मैं डॉक्टर सागर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने 38 साल का जो अपना सेवा दी है संस्थान के लिए, काउंसिल के लिए, और बड़े ही उन्होंने सिस्टमेटिक वे में और डिसिप्लिन वे में, क्योंकि हम तो काफ़ी दिन से पड़ोसी भी रहे हैं, पहले साइट अभी भी है, पहले साइंटिस्ट अपार्टमेंट में थे, अब टाइप 5 में है, तो और पहले भी बहुत दिनों से जानते थे। उन्होंने बहुत ही सौम्य, बहुत ही मधुर और मतलब बहुत ही सज्जन आप आया है। और जो भी हमें फीडबैक मिलता है, जो हमारे दोस्त हैं इनके डिपार्टमेंट में और काफ़ी सालों से तो हेड है, बहुत हमें कभी कुछ सुना नहीं कि इनके अध्यक्षता के दौरान कोई ऐसी कैसी कुछ बात हुई हो या कोई जो सक्रिय रूप से जो विभाग चलते उसमें कोई त्रुटि आई हो या कोई, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक रिटायर होना भी एक बड़ा खुशी का बात है, बिना अपना एक अच्छी
प्रगति दिखाते हुए और अच्छा समय निकालते और सभी से अच्छा प्रेम भाव रखते हुए, तो सर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका जो पारिवारिक जीवन है और आपके बच्चे हैं, आपको सब खुशियाँ मिले और आपसे फैमिली को ज़रा समय दे पाएँ और आपका स्वस्थ रहें और आपका अच्छा पारिवारिक जीवन और समाज में आपकी मतलब और वाहवाही हो और बिल्कुल स्वस्थ रहे और खुशहाल रहे। सभी लोगों को नहीं मालूम होगा डॉक्टर सुभाष चंद्र हैं, पहले ये यही हमारे IRI में एंटोलॉजी में थे, लेकिन अब ये NCRP में डायरेक्टर हैं। तो बस मेरे साथ डॉक्टर साहब, मैंने अपना सारा रिटायरमेंट इन्हीं के अंडर में काटा है। जब मैंने ज्वाइन करा था उसके बाद इन्होंने ज्वाइन करा, तो जो भी परेशानी मुझे होती थी तो इन्हें होती थी और इनको होती तो मुझे होती थी। मैंने हम दोनों जो है ना एक तरह से पारिवारिक तरीके से रहते थे और इन्होंने हमें कभी कोई परेशान नहीं करा और मैं सोचता हूँ कभी भी इन्होंने किसी का और हमारे जो मैनी साहब थे उन्हीं की छत्रछाया में हम दोनों पाले और आज मैं तो 11 साल बाद रिटायर हो गया और ये रिटायर हो रहे। मैं तो ये सोच रहा था इनकी तो काफी अभी हो गई, तो मुझे एक आज वो मिला संगीता जी टेक्निकल ऑफिसर, कहते आपके साहब तो रिटायर हो रहे। तो मैं इनसे मिलने आया, ये फिर वहाँ गए थे चंडीगढ़ किसी काम से, तो फिर मैंने इन्हें फ़ोन करा और मैं यही सोचता हूँ कि इनके ईश्वर इनके रिटायरमेंट जो है ना वो अच्छी तरह गुजरे, स्वस्थ रहे, ठीक है और इनके लंबी दुआ की कामना करता हूँ। उनका नाम राजेश कुमार है। ये पहले टेक्निकल में हमारे पास ही थे, मतलब ये नहीं थे, हम इनके पास आए थे। तो इन्होंने ही हमको ABCD ऐसे डिजिटाइजेशन करना सिखाया था, तो उनका बहुत बहुत बड़ा सहयोग है। सर इधर देखना सामने, ठीक है, वेट सर, इधर इधर इधर, ओके मैम इधर सर, सामने प्लीज, ओके आ जाइए आप कोई बात आप चाह नहीं रहे थे कि सारे साहब साथियों, जैसे अभी मेरे पूर्व के बारे में कुछ बातें कही, मैं भी डॉक्टर साहब के बारे में कुछ अपने अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मैं 1985 में वेजिटेबल डिवीज़न में एज ए टेक्निकल असिस्टेंट ज्वाइन किया, तो उससे पहले डॉक्टर साहब डिवीज़न में थे और बागवानी, अब तो बागवानी स्कूल बन गया, अब वेजिटेबल फ्रूट एंड हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी एक था और फ्लोरिकल्चर अलग। नौकरी करने के बाद मैं PhD करने का मौका मिला वहीं वेजिटेबल में और फिर उसके बाद हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में मेरी PhD के बाद पोस्टिंग हुई। तो जैसे राजेश ने कहा, तो हम लोग ज़्यादा खेत में काम करते थे और खेत का कार्य में निपुण थे, लैब के कार्य में निपुण नहीं थे। तो जब हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में आए तो डॉक्टर SK रॉय के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और हमें लैब टेक्निक टाइट्रेशन करते थे, शुगर का, रिड्यूसिंग शुगर का, विटामिन C का, तो स्टॉक सॉल्यूशन बनाना, टाइट्रेशन करना। तो हमसे कभी ज़्यादा खुल जाता था तो कलर ज़्यादा आ जाता था, तो हम राजेश से पूछते, भाई राजेश ये तो गड़बड़ हो गया। फिर राजेश बताता, भाई इतना धीरे धीरे करके डालना है। तो राजेश हमसे भी ज़्यादा अनुभवी हैं और डॉक्टर साहब हमसे भी ज़्यादा अनुभवी हैं। मैं तीसरी श्रेणी का मतलब बागवानी का आदमी हूँ। डॉक्टर साहब उधर पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी चले गए तो नया विभाग बन गया। बागवानी में मैं अब वहाँ पे उस बिल्डिंग में मैं सबसे पुराना आदमी हूँ
जो 85 में ज्वाइन किया, उसके बाद शायद मुंशी थे, और बाकी सब नौजवान साथी हैं हमारे। तो ये हम लोगों ने अपनी यात्रा टेक्निकल असिस्टेंट से शुरू करी, और डॉक्टर साहब हमारे आगे आगे चले, हम इनके पीछे पीछे चले। इन्होंने भी पीएचडी करी, ARS बने, पीएचडी की, यही पोस्टिंग रही। आइए डॉक्टर साहब। और फिर डॉक्टर साहब अपने मतलब पदोन्नति के सारे सोपान डॉक्टर साहब ने यहाँ देखे हैं। साइंटिस्ट से वरिष्ठ वैज्ञानिक, प्रिंसिपल साइंटिस्ट, और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये एक IRI का एक इतिहास है कि सबसे लंबा कार्यकाल अगर अध्यक्ष का किसी ने किया है तो सबसे ज्यादा कामयाब अध्यक्ष हैं, जिनका कार्यकाल 9 साल 10 साल 2 महीने 1 दिन 10 साल 2 महीने 10 क्रॉस कर गए। ये IRI के लिए हिस्ट्री होगा। संभवतः अगर मैं भी रहा तो मैं भी शायद 9 साल का कार्यकाल मतलब इनका फॉलोवर रहूंगा। तो ये इनका बहुत सफल कार्य अध्यक्ष का कार्यकाल रहा। और स्वभाव में डॉक्टर साहब जैसे आज हैं ऐसे ही ये 38 साल पहले थे रहता उसी वही मुस्कुराना, वही कम से कम बोलना, कम से कम लफड़ा झगड़ा करना। नहीं तो वहाँ पे बड़े विद्वान लोग थे, दलपत सिंह खुर्तिया थे, विजय सिंह थी, SK रॉय थे, मैनी साहब भी इनके स्वभाव के थे। वो भी बहुत बोलते शांत स्वभाव। आप बहुत सारे लोगों ने मैनी साहब को नहीं देखा होगा, बहुत ही गऊ विचारधारा के बहुत ही अच्छे इंसान। और ये सारे पीछे बैठते थे जिस लैब में आजकल ये हमारा कूड़ा कचरा भर रखा है, ये सब नीचे लैब होती थी। राजेश भी नीचे ही बैठता था, हम लोग फिर ऊपर नई बिल्डिंग बनी थी, लाल पाल साहब के साथ बैठते। तो इनका स्वभाव बहुत ही मतलब शांत स्वभाव, किसी से ज्यादा लेना देना नहीं है, किसी को ज्यादा पूछना नहीं है, अपना काम से काम रखना और प्रसन्न रहना, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जैसे कई बार भाई संस्थान में लफड़े झगड़े होते हैं तो डॉक्टर साहब घूमते हुए मिल जाते तो कहते तोमर साहब ये क्या हो रहा है आपने भी खुश रहना और हमने भी खुश रहना है। तो डॉक्टर साहब हमेशा मतलब इन प्रश्नों से भी विचलित नहीं हुए, और आपने गाइडेंस भी किया, आपने पेपर भी लिखे, आपने बहुत अच्छी उपलब्धियां प्राप्त की। और ये आज खुशी का अवसर है कि आप 62 साल की सेवा संस्थान को दे करके आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो ये हम सब के लिए एक बड़ा मतलब भारी का विदाई है कि हम लोग अभी नहीं चाहते कि आप विदा लायक हैं ही नहीं, आप अभी तो आप और सेवा देने योग्य है, लेकिन व्यवस्था है। और आपका परिवार भी बहुत अच्छा है, बेटा है, बेटी है। हमारे बेटी तो इनके साथ ही पढ़ती थी, बेटी के साथ, इनका बेटा भी हमारे बेटे के साथ पढ़ता था, और हम एक ही संभाग में थे, तो हमारे तो और ज़्यादा घनिष्ठता पारिवारिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। तो इस अवसर पे डॉक्टर साहब आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया, हमें याद किया, आमंत्रित किया, हम आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। और अपने परिवार की तरफ से भी आपको सेवानिवृत्ति के इस अवसर पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, भगवान ने आपको परिवार दिया है बहुत बढ़िया, भाभी जी, बेटा, बहू, बेटी सब बहुत बढ़िया स्वभाव के हैं, आप रहें। और ऐसे तो हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे कार्यक्रम सोच के चलते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अब हमें अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए, जिस परिवेश से हम आए उसके लिए भी हमको काम करना चाहिए। तो आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सबके साथ ऐसे ही मिलते रहें, और कभी भी हमारे लायक जब तक हम संस्थान में हैं हमारे जो गुरु थे वो मैनी साहब थे, इतने संस्कारी। मैं वही कह रहा था, बहुत सारे लोगों ने मैनी साहब को नहीं देखा। विद्याराम जी को हमें उन्होंने ट्रेनिंग दी। जो राजेश कह रहा है वास्तव में, जैसे कई लोगों में कहते हैं ना ईश्वर कहाँ दिखता है, हमें अच्छे आदमी मिले तो अच्छे ही वो मैनी साहब के अंदर ईश्वर के लक्षण थे। बिल्कुल, इतने बढ़िया ओरेटर, इतने बढ़िया टीचर, ऐसे बढ़िया बायोकेमिस्ट्री, फूड बायोकेमिस्ट्री समझाते थे, और कभी उनके मुंह से कटु वचन तो मुझे कभी उन्होंने बोला ही नहीं, उल्टा कभी बोला ही नहीं। वो दुश्मन से भी नहीं बोला। इतने अच्छे लोग थे, और उनके साथ डॉक्टर साहब ने भी काम किया, राजेश ने भी काम किया, हम लोगों ने तो उनके साथ काम करने उन्हीं के आचरण हमारे में थे। बहुत अच्छा स्वभाव उनका था, बहुत सारे लोग उनको नहीं जानते मैनी साहब को, और उसी तरह का आचरण डॉक्टर साहब ने ग्रहण कर लिया। जिस वृक्ष के नीचे रहते हैं तो उसी की छाया, उसी के फलों का प्रभाव पड़ जाता है, वही डॉक्टर साहब का स्वभाव है। बहुत अच्छी बात है, खुश रहना
और जो हमें ईश्वर ने दिया है, मैं ये भी मानता हूँ, जो ईश्वर ने हमको दिया, बहुत कुछ दिया, संस्थान ने दिया, ईश्वर ने दिया, उसका भी हमें धन्यवाद करना चाहिए। हम लोग एक बहुत गांव की पृष्ठभूमि से आए, डॉक्टर साहब भी, हम भी, राजेश भी, डॉक्टर साहब भी, सब हम गांव की, मतलब हमारे माँ बाप पढ़े लिखे भी थे, और हम पढ़े लिखे होकर यहाँ तक पहुँचना, तो ये हमारे माता पिता का अच्छे कर्म और हमारे मतलब अच्छी सोच, मेहनत, उसी का परिणाम है कि हम यहाँ तक आज इस यात्रा पे इस मुकाम पर खड़े। तो बोले बहुत बहुत बधाई। अभी प्रेजेंटली हेड डिवीजन ऑफ एजुकेशन साइंस के हैं, इससे पहले वो जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन भी रह चुके हैं, और ये हमारे पड़ोसी भी रहे हैं, और साथ ही हम दोनों एक ही डिवीजन में साथ में एज ए टेक्निकल भी काम किया हुआ है, और उनके बच्चे हमारे बच्चे फैमिली एक साथ रहे, तो उनका भी बहुत बहुत विभाग के अध्यक्ष डायरेक्टर NCI डॉक्टर सुभाष, प्रोजेक्ट डायरेक्टर मोहन सिंह जी और सभी साथीगण, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर VR सागर जी के साथ संबंध जुड़ने का। और हम लोग बात कृषि प्रसार में, जहाँ तक कि कृषि प्रसार को आप सभी जानते होंगे कि जितनी भी तकनीकी होती है किसानों के बीच ले जाना, और एक नई चुनौती तब आई जब लोग बोलना शुरू किए कि वैल्यू एडिशन भी होना चाहिए। तो वैल्यू एडिशन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक अपने आप एक नया स्वरूप था। वैरायटी को पहुंचाना और तरह के टेक्नोलॉजी पहुंचाना आसान है, लेकिन वैल्यू एडिशन टेक्नोलॉजी पहुंचाने की जो प्रथा चली, उसमें डॉक्टर सागर साहब का बहुत ही सहयोग रहा हम और जब कभी हम लोग को लगा कि कोई तकनीकी सहायता हमें चाहिए, और आपके विभाग और आपके आचरण जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, रियली में बहुत तारीफ बता रही है। और जिस तरह से कभी आपने ये नहीं देखा समय का वक्त का पहुँचे, एक दिन पहले भी सूचना दिया, तो किसी साइंटिस्ट को जरूर, और हाल में भी अगर किसान दिवस होना था, उसके लिए भी डॉक्टर साहब आने के लिए पूरा हो गया था जिसको रोका जाए, चला जाए, लेकिन फिर भी सर बहुत योगदान रहा था। तो आपको इनका बहुत ही हमारा संबंध पहले से है, हमेशा लोगों को भूख लग रही सबसे पहले तो बारे में सुनना नहीं चाहते। भाभी जी प्रणाम आपको, और आपकी अनुमति से कुछ मेरे कैमरे पे देखिए आप सारे, वेट, मोर शॉट, डन डन। और हमारे बैचमेट डॉक्टर VR सागर, श्रीमती शालिर जी, डॉक्टर विश्वनाथन, पडारिया, सुभाष जी डायरेक्टर SAPM, उमर साहब और ढेर सारे गणमान्य हमारे सभी का अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा अपने हृदय से कि डॉक्टर सागर साहब ने मुझे इस लहजे में आमंत्रित किया कि कोई विकल्प नहीं था कि इसमें हम शरीक न हो, जैसे हम छुट्टी पे हो कहीं भी हो तो हम आए। जैसा सभी साथियों ने बताया कि डॉक्टर सागर अत्यंत विनम्र व्यक्तित्व हैं, तो मैं आपको ये कहूँ संक्षेप में कि डॉक्टर सागर आगे चलते हैं, विनम्रता उनके पीछे पीछे चलती है। ये अत्यंत सरल सहज 36-37 साल से जैसे हम इनको देख रहे हैं, इनका एटीट्यूड एकदम वही है।
हेड हों, पहले साइंटिस्ट थे, सीनियर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर R.K. पाल जी, और आप और हम लोग साथ ही नौकरी शुरू की। तो एक अलग तरह का रिश्ता है। और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने ये बात बताया कि भाई एक व्यवस्था है, डॉक्टर तोमर साहब कह रहे थे कि व्यवस्था के अधीन तिथि एक बनती है और तिथि के बाद आपको अवकाश लेना होता है। लेकिन प्रोफेशनली इतने सक्षम हैं डॉक्टर सागर कि फ्रूट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में भी बहुत योगदान कर सकते हैं। सभी लोगों ने अपने विषयों से रिलेट किया, तो मैं ये रिलेट करना चाहूँगा कि आपके जूस में पानी 80% मोल डालने से उसका संबंध जुड़ जाता है प्रोफेशनली। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं ये दुआ करूँगा कि आप अत्यंत स्वस्थ रहें जैसे हैं। और भाभी जी से भी जब हम लोग साइंटिस्ट डिपार्टमेंट में रहते थे तो शाम को काफ़ी फ्रिक्वेंटली मिलना होता था, और आप बहुत ही ज़्यादा सोशल हैं। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर सागर का बहुत बेहतर ढंग से वो ख्याल भी रखती रही और अब तो और भी ख्याल रखेंगी, ऐसे मैं दुआ करता हूँ। ज़्यादा सब समय न लेते हुए एक बार पुनः आप चिरायु हों, स्वस्थ रहें, आरोग्य रहें, इसी कामना के साथ मैं आपको अपनी तरफ से दुआएं मांगता हूँ ईश्वर से कि आपको सक्षम बनाए रखें। और सभी को डॉक्टर मान सिंह हैं और ये रुकीस में प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब से हमारा बहुत ही पुराना संबंध रहा है और साथ ही भी रहे हैं, तो घर का खाना जाना भी है। तो जब भी मिलते हैं तो हमें एक दूसरे की हमेशा कैसे हो, क्या हो, कोई परेशानी तो हमेशा आगे से थोड़ा सा सबको नमस्कार। First of all, I thank Dr. Sagar for calling me for this retirement party. And on behalf of myself, on behalf of the institute, I would like to thank Dr. Sagar for serving the institute effectively. And I wish you a very happy and healthy retired life. So मेरा पर्सनली डॉक्टर सागर साहब से इंटरेक्शन में 2013 में हिट पड़े, तब से हो रहा है। लाइक ही इज कूल एंड काम, कभी किसी से गुस्से होकर भी देखा नहीं। ही हैज मैनेज्ड हिज डिविजन आल्सो वेरी वेल विदाउट एनी controversy. He has taken all the people along with him. That is very important. And so इतना साल से साथ में ऐसे कलीग काम किए थे। अभी ये टाइप 5 में आया लास्ट टाइम अगस्त से, जस्ट हम सेम फ्लोर में आपको सिट करने रहते। ही इज सो काइंड एंड ही इज वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट। And in service technology and this they develop a lot of product and many of them are also commercialized. So ये सबके लिए मेरे तरफ से as well as from the institute side we are really thankful and we wish you a very happy and healthy retirement life. Any help that is needed from the institute, whatever possible, I think the institute will do. And we are thankful to you and your family for the service provided to the institute. Thank you so much. Thank you for your guidance. मैं सभी लोगों को बताना चाहूँगा डॉक्टर विश्वनाथन एज ए कोलीग, एज ए हेड हम लोगों ने बहुत कई सालों से काम साथ में किया है। नाउ ही इज द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ रिसर्च इन द IRI और ये हमारे पड़ोसी भी हैं, हमारे सामने हम लोग रहते हैं और बहुत ही सज्जन व्यक्ति है। कभी भी भाभी जी से मेरा काफ़ी होता है, हमेशा ऑलवेज हेल्प। और फिर मैं आपका बहुत लगता है रिटायर सबके व्यक्तित्व के बारे में सब लोगों ने कहा। वो हमारे पड़ोसी हैं और इनकी मुस्कुराहट और इनकी सारी चीज़ सबसे ज़्यादा तो मुझे ही मिलती है। और क्योंकि ये
ये ऊपर वाली फ्लोर पे है, इसलिए इनकी दया दृष्टि और आशीर्वाद भी मिलता रहता है। और ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं इंस्टीट्यूट को देकर। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ है कि स्वस्थ रहें और भाभी जी और पूरा परिवार, हालांकि हो सकता है डिवीजन में ही आप लोगों को ना मिले, पर मुझे आशा है कि पड़ोस में तो भी 6-8 महीने रहेंगे, तो इसलिए हमारी मुलाकात होती रहेगी और हम एक दूसरे से साझा करते रहेंगे। और मेरी शुभकामनाएं पूरे परिवार के साथ। और ये हमारे पड़ोसी जैसा होता है, जो काफी कई सालों से साथ साथ रहे हैं। जब भी किसी तरह की हेल्प चाहिए अपने पल दो पल की क्यों है जिंदगी, इस प्यार को है सदियां काफी नहीं, तो खुदा से मांग लूं मोहलत में एक नहीं, रहना है बस यहाँ, अब दूर तुझसे जाना नहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीद मिली, चाहे करे कोई सितम ये जहां, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तेरी धड़कनों से है जिंदगी मेरी, ख्वाहिशें तेरी अब दुआएं मेरी, कितना अनोखा बंधन है ये, तेरी मेरी जान जो एक हुई, लौटूंगा यहाँ तेरे पास मैं, वादा है मेरा मर भी जाऊं कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, हमदर्द है, हमदर्द है, हमदर्द है, हमदर्द है। सुखद दोनों ही अनुभव हैं। ये दिन हर एक की लाइफ में आता है, भगवान करे इस तरह से सभी की लाइफ में ये दिन आए। तो इस मधु कठोर क्षण में आप सभी डॉक्टर वी आर सागर जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनकी रिटायरमेंट
सेवानिवृत्ति पार्टी में आप सभी आए हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कटु इसीलिए क्योंकि 38-39 साल का ये जो गरिमामयी प्रेरणादायक सफ़र जो उन्होंने सर का था ICR और IRI में, आज ऑफिशियल रूप से एक अगली पड़ाव पर जा रहा है। लेकिन कहते हैं कि बुद्धिजीवी अपना कार्य कभी भी नहीं छोड़ते हैं, तो बुद्धिजीवी तो हमेशा अपने कार्य में लगे रहते हैं और उम्मीद है कि सर भी हमारे इस सब्जेक्ट में हमारे विषय में योगदान देते ही रहेंगे। और मधुर इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरी में और विशेषकर सर ने प्रशासनिक कार्य संभाला है। ऐसे में साफ छवि लेकर इज्जत से रिटायरमेंट होना और बिना किसी कंट्रोवर्शियल इवेंट के हमारे संभाग की अध्यक्षता को 10 साल 2 महीने 2 दिन सर ने संभाला है, जो कि 10 साल 2 महीने 10 साल 2 महीने बिल्कुल सर। तो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से संभाला है। कभी कोई ऐसा क्षण नहीं रहा जब सर ने अनवांटेड तरीके से किसी के ऊपर अपना दबाव डाला हो, किसी को मानसिक प्रताड़ित किया हो, डांटा हो, ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। और यदि हम सर के प्रोफेशनल करियर की बात करें तो वैसे सर गांव बेजानी फिरोजाबाद यूपी के रहने वाले हैं। सर के पिता लेट श्री रामदास थे और सर के 4 अन्य भाई बहन हैं और सर सबसे बड़े हैं, तो घर की जिम्मेदारियां भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से निभाई हैं और सभी छोटे भाई बहनों को लालन पालन करके उनको अपने पैरों पर खड़ा किया है, सबकी शादियां की हैं। 1976 में सर ने इलाहाबाद बोर्ड से इंटरमीडिएट किया। 1979 यानी कि 1979 में सर ने BSc एग्रीकल्चर ऑनर्स किया है और 1981 में आगरा यूनिवर्सिटी से MSc एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में किया है सर ने। और इसके तुरंत बाद 1983 यानी कि 1983 में सर टेक्निकल असिस्टेंट T3 हॉर्टिकल्चर डिवीजन में रहे और सर ने बताया था कि डॉक्टर मैनी के अंडर सर ने ज्वाइन किया था। और जैसे कि सर हमेशा ही लगन में मेहनत करते ही रहे हैं। 1986 में यानी कि 1986 में S1 साइंटिस्ट रहे और सर इंडो US एड प्रोजेक्ट में कार्यरत रहे थे। एक्रिप में तो 1989 में 4 महीनों के लिए सर अमेरिका में प्रशिक्षण के लिए गए थे फ्लोरिडा। फिर उसके बाद 1994 में इसमें सर ने PhD किया IRI से ही। 1998 में सीनियर साइंटिस्ट बने और सन 2006 से सर प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं, यानी कि 16 साल से सर प्रिंसिपल साइंटिस्ट पोजीशन पर हैं। और सन 2009 से सर प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर की तरह कार्य किया सर ने। और डॉक्टर पाल के बाद 31 अक्टूबर 2012 से सर ने हेडशिप संभाली और हमारे संभाग के छठे अध्यक्ष बने डॉक्टर SK रॉय, डॉक्टर खुर्दिया, डॉक्टर विजय सेठी, डॉक्टर सैमुअल, डॉक्टर पाल के बाद सर ने हमारे डिवीज़न को संभाला है और बहुत ही लंबी एक इनिंग्स सर की रही है। इस दौरान सर ने लगभग 22 स्टूडेंट्स को गाइड किया है, जिसमें से 14 PhD और 8 मास्टर स्टूडेंट्स हैं और सभी भगवान की दया से सभी बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड हैं और सर के यहाँ आना जाना तो लगे रहता है। तो गुरुजी ने भी अपने शिष्यों को बहुत अच्छे से पहुंचाया है जहां उनको पहुंचना चाहिए। सर को बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, जैसे कि जिनमें से सबसे बड़ा हॉर्टिकल्चर सोसाइटी ऑफ इंडिया का फेलोशिप अवार्ड है, डॉक्टर JC आनंद अवार्ड फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी
Dr. S.K. Misra Award by AIFPA for outstanding contribution to food processing industry. सर को राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुरस्कार पुस्तक लेखन पुरस्कार भी मिला है, और इसके अलावा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड चेन्नई और एक और जगह से सर को मिला है। बेस्ट पोस्टर अवार्ड्स वगैरह काफ़ी सारे सर की झोली में आए हैं। तो सर का जो ये 8 दिसंबर 1960 को जो जन्म लिया था उन्होंने, बड़ा लकी डे था वो, और बहुत ही प्रोफेशनली मेरे ख्याल से सर कुछ बचा नहीं है जो अपने छुआ ना हो। और एक टीचर जो भी चाहता है कि इज्जत से रिटायर हो, सबसे बड़ी कमाई इज्जत ही होती है। सर ने बहुत इज्जत कमाई है और बहुत ही अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को संभाल के उनका पार लगाया बेड़ा, और आज इज्जत से रिटायर हो रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी, थोड़ा सा बीच बीच में बोलती रहूँगी ऑफ कोर्स, लेकिन मैं चाहूँगी कि प्रोफेसर सर आज आप सर को आपका एक सम्मान करें, फूल देकर और शॉल पहनाकर। इधर से आजा आशीष। ओके डन। थैंक यू थैंक यू। आप लोग वीडियो बंद आप बुजुर्ग हो गए सर उस कैमरे में। डन। थैंक यू। सर के साथ डॉक्टर रामाश्री सर का भी बहुत अच्छा सहचर्य रहा है, और सर से मैं अनुरोध करूंगी कि कृपया कुछ शब्द सर के लिए बोलें। डॉक्टर मिसेस मीना सागर, उनके सुपुत्र राहुल जी, सुपुत्री पूजा की बहू सुमन जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इस साल में सारे सज्जनगणों का, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, टेक्निकल स्टाफ है, के सहायक कर्मचारी हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत। निश्चित रूप में ये दिन बहुत ही जैसा कि डॉक्टर सालनी ने कहा, खट्टा मीठा अनुभव आता है। अगर आप एक मेमोरी लेन में जाएं तो कहीं न कहीं आप भावुक भी हो जाते हैं, और ये एक सुखद क्षण इसलिए भी होता है कि आप स्वस्थ तरीके से और स्वच्छ तरीके से रिटायर हो रहे, एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और डॉक्टर सागर का कार्यकाल इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि कोई भी आदमी अपने आप में परिपूर्ण नहीं होता है, भगवान नहीं होता है। और जहाँ तक आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मानव संसाधन का अगर आपको प्रबंधन करना है तो ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। उसको बैलेंस करना बहुत ही दूभर और कठिन कार्य है, खासकर आजकल के समय में। आज के 15 साल के पहले का अगर आप प्रशासन देखें, विभागाध्यक्ष जो कह देता था पत्थर की लकीर होती थी। आजकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और यूँ कहें कि आज़ादी काफ़ी हद तक है लोगों को, चाहे एक छोटा से छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा सा बड़ा कर्मचारी हो, उसको कहीं अगर आपत्ति होती वो किसी भी स्तर तक, कहने का तात्पर्य अग्रिम पंक्ति तक पहुंच जाता है, बड़े से बड़े अधिकारी तक। तो ऐसी परिस्थितियों में कार्यों को निभाना वास्तव में बहुत बड़ा काम होता है। और डॉक्टर साहब, मैं आपको बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही परिपक्वता से इस डिवीज़न को चलाया। काफ़ी उतार चढ़ाव आए और फिर भी आपने अपना एक जो कहते हैं, आप इसमें ज़्यादा आपका सबसे बड़ा होता है कि आप कितना गम पी जाते हैं, आप कितनी आप में पेशेंस है, वो सबसे बड़ी बात है। वो आपकी बहुत बड़ा आपकी अमानत है, मैं कहूँगा। बहुत कम लोगों में ऐसी होती है। मैं कहूँगा मैं भी अगर उसका अनुकरण करूँ तो करने की कोशिश करूँ, लेकिन हो नहीं पाता हर व्यक्ति से।
तो इसी के साथ मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। डॉक्टर साहब आपके बहुत ही सुखद और प्रोडक्टिव, मैं कहूँगा अभी भी जैसा कहा कि आप बुद्धिजीवी कभी रिटायर नहीं होता है, आप योगदान दें। सुखमय जीवन की रिटायर्ड क्षणों की कामना करता हूँ। और ख़ासकर हमारी भाभी जी मीना सागर जी बहुत ही केयरिंग है, डॉक्टर साहब का बहुत ख्याल रखती हैं। और मैं कहूँगा एक दूसरे का साथ देते हुए बहुत बहुत एक आगे भी इस तरीके का बड़ा सहयोग और सफ़र जारी रहे। और ख़ासकर जिनके जो बहुत ही अच्छी फैमिली है, बेटे हैं, पुत्री है, पुत्रवधू है, ये इनका ख्याल रखें। बहुत ही इनको अच्छे ढंग से, मत कहने का मतलब उनको कहीं आप और ज़्यादा केयर करें। अब आपकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, नहीं कि आप रिटायरमेंट होने के बाद पैसा बहुत ज़्यादा होता है, उसको खर्च करना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ मिठास भरे सब, प्यार भरे सब समय से आप उनके पास, माँ बाप कुछ नहीं चाहता है, हमेशा ये पूछेगा बेटा आपके पास पैसा है, आपने खाना खाया है कि नहीं, ये दो चीज़ें पूछता है और उनको कुछ नहीं चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग इनका बहुत ख्याल रखेंगे और डॉक्टर साहब के हमारे विभाग में आना जाना जारी रहेगा। बहुत ही सहज और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, किसी से भी शायद इनका कोई बुरा भाव नहीं है, और कहीं बुरा भाव होता है तो मैं कहूँगा उसके ही व्यक्तित्व में कहीं ना कुछ कमी है। इसी के साथ साथ मैं पुनः एक बार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल सही आपने संभाला कहा, और हम सभी के लिए बड़ा दुखद सा एक क्षण है। हमारे लिए भी बहुत मुश्किल होगी कि 10 साल से जिस घर्रे में हम लोग चल रहे हैं, परिवर्तन होगा ज़रूरी भी है, लेकिन जिस तरीके से सर हम आपसे सहज रूप से बात कर पाते थे, देखें हम कैसे। अलका जी आप आएंगे। थैंक यू मैम। जैसे मैं कहूँगी रामाशय सर ने ऐसे बोला जैसे सागर में कहते गागर में सागर बैठे मतलब कितनी चीज़ें मैं वो कहना चाहती थी और रामाशय सर ने वो कवर कर दिया। वो होते ही सीनियर इसलिए हैं कि जूनियर का काम हो जाता है। मैं सागर सर के लिए इतना कहना चाहूँगी, सभी बॉस से सभी का प्रोफेशनल और पर्सनल सभी का कुछ ना कुछ कभी कभी सबके साथ कोई ना कोई इक्वेशन रहती है। प्रोफेशनल सबने ग्रो किया होगा, हमारा मुझे लगता नहीं किसी का प्रमोशन का भी रुका है। सर के साथ सबका पर्सनल बहुत अच्छा होगा, कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि मुझे पर्सनल कभी कोई प्रॉब्लम हुई और सर ने उसको कंसिडर नहीं किया, कोई भी नहीं होगा। सर के अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि कोई भी, चाहे मेल स्टाफ हो चाहे फीमेल स्टाफ हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे वो क्लास 4 हो, अगर पर्सनल फ्रंट में सर को किसी को कोई प्रॉब्लम थी तो सर जहाँ तक हेल्प कर सकते थे सर ने उसे वहाँ तक हेल्प किया, क्योंकि सर की भी कुछ सीमाएँ थी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, हर कोई बॉस इतना नहीं समझता है, क्योंकि मैं भी, ये मेरा 5वां छठा वर्किंग प्लेस है, भगवान की दया कहूँ या जो भी कहूँ, ये मेरा 5वां छठा वर्किंग प्लेस है, तो मैं कह सकती हूँ हर कोई बॉस इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। इस सेंस में हम बहुत लकी हैं, हमारा डिवीजन बहुत लकी रहा है आज से। और मैं ये कहूँगी कि अगर कोई इंसान बैलेंस है, जैसे सर बहुत बैलेंस रहे, मेरे ख्याल सर शायद ही किसी में कभी चिल्लाए हो, कभी कोई अपनी पावर का सर ने किसी को भी ऐसे रौब दिखाया हो। लेकिन जो भी सर का ये है व्यक्तित्व, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक बहुत बड़ा घर में जो मैम ने सर को बैलेंस और एक शांत एनवायरनमेंट दिया होगा, उसका ये रिफ्लेक्शन है। जिससे घर में शांति नहीं होगी वो ऑफिस में भी एजिटेटेड रहेगा। अगर सर घर ऑफिस में बैलेंस थे, सबको सर ने साथ लेके चले, सबको प्यार दे के चले, तो तभी हो सकता है जब घर में मैम ने सर को बिल्कुल बैलेंस एनवायरनमेंट दिया होगा। तो पहले तो मैं मैम की शुक्रगुजार, मैम और मेरा पूरा डिवीजन, हम पहले मैम के शुक्रगुजार हैं और उसके बाद हम सर के शुक्रगुजार हैं। इस मामले में मैं सर का हमेशा आभार मानूंगी कि कभी भी कोई दिक्कत हुई सर ने जितना वो कर सकते थे हेल्प, सबकी, मेरी नहीं सबकी हेल्प की। कोई ये कह नहीं सकता कि सर ने नहीं कंसिडर किया हमारी रिक्वेस्ट। सर बहुत हम आपको थैंक करते हैं। इस फ्रंट में हम आपको हमेशा हमेशा याद रखेंगे और आपकी ये जो व्यवहार का बैलेंस है वो सच में बहुत कम बॉसेस को नसीब होता है और बहुत कम एम्प्लॉय को नसीब होता है। उसके लिए हम आपका और मैम दोनों का शुक्रगुजार करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल मैं जितेंद्र जी से बोलना चाहूँगी। जितेंद्र, आपका बहुत लंबा एसोसिएशन रहा है सर के साथ। डॉक्टर साल नहीं है, सारी हिंदी डॉक्टर दीदी, डॉक्टर दारिका, प्लीज
अनामिका ही हो सकता है। ऑल्दो मुझे यहाँ पर 7-8 साल हो गए, बट बीच में मैं गायब नहीं हूँ बहुत तो टाइम कम है, बट बिफोर मैं गई, मेरे आने के बाद भी सर ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे बहुत सारे एप्लीकेशंस को, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को। लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं वही कहूँगी कि यू नो इट वाज कभी ऐसा नहीं था कि आपका कोई एप्लीकेशन ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, या कभी ऐसा नहीं था कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत थी और वो उस टाइम मिली नहीं। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि व्हेनेवर इट वाज इन हिज हैंड्स he had supported, and that is something really good, and I really appreciate that, and I do want to say thank you and congratulations as well. Thank you so much. सर आई थिंक कि मैं इकलौती ऐसी हूँ जिसको सर ने पढ़ाया भी है और जिसने एज ए साइंटिस्ट भी ज्वाइन किया है। जब मैंने मास्टर्स में ज्वाइन किया था तब भी सर ने गाइड किया था कि कैसे यहाँ पे रहना है, और अब जब मैंने ज्वाइन किया है तो सर एक हम लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि हम लोगों को अपनी पूरी सर्विस कैसे निकालनी चाहिए। सो आई वुड लाइक टू विश ऑल द बेस्ट फॉर द सर के फ्यूचर के लिए। थैंक यू सर। नमस्ते सभी को। जब मैंने ज्वाइन किया था 2014 में, जब सबसे पहले हेड सर ही यहाँ पे थे, यानी पहले, और अभी क्या पता दूसरा कोड आएगा, लेकिन सबसे पहले मैं इन्हीं से मिला था। जब मिला था तो मेरे को ऐसा लगा भाई सबसे पहली सर्विस थी, कैसे लोग होंगे, क्या होगा, क्या करना होगा। लेकिन जैसे ही सर के पास हम गए तो सर ने कहा कि बैठो, आपको कोई दिक्कत हो मेरे पास आओ, आपको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप बाहर हो, आप ये घर है आपकी तरह, ये घर में हो, आप जो भी दिक्कत हो आप मेरे को बताओ, और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप लगन से मेहनत से आप काम करो। आपका जो काम है वो आपको पूरे मन और ईमानदारी से करना होगा। वो हमने किया, और जब कभी मेरे को दिक्कत हुई किसी तरह की, या स्टाफ को दिक्कत हुई, सर के पास गए, सर ने हमेशा हमारा साथ दिया। और मैं चाहूँगा कि इनका जो रिटायरमेंट लाइफ है वो अच्छी गुजरे। डॉक्टर साहब वो मैं आज से 93 से शायद जानता हूँ। 93 में ज्वाइन किया था, विजिट अपन था तो 93 से मैं जानता हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे को देखने सुनने को मिला कि डॉक्टर साहब डॉक्टर आर के 2012 अक्टूबर में डॉक्टर पाल के अकोला अमरावती जाने के बाद में डॉक्टर साहब हेडशीट प्राप्त किए। उसके बाद में मेरे को देखने सुनने में आया कि दोबारा हेड साहब 5 साल का टाइम पूरा होने के बाद और दोबारा इंटरव्यू हुई, उसमें हेड साहब का ही नाम प्रपोज किया गया। तो उस टाइम मेरे को देखने सुनने को मिला कि हेड साहब किस्मत के बहुत धनी आदमी हैं, इसलिए इनको दोबारा हेड सीट मिल गया। इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। और साथ में इसमें अतिशयोक्ति नहीं कि हेड साहब किस्मत के धनी भी हैं, इसीलिए इन्होंने 10 साल हेडशिप का आराम से मतलब वो कर दिए। इनके पहले भी इसके रोए देश कुर्दिया, डॉक्टर विजय सेठी, डीबी के सामुएल और डॉक्टर के पास, उसके बाद 6वें नंबर में हेड साहब का नंबर आया है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ 10 साल मतलब हेडशिप कोई कम टाइम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे साइंटिस्ट हेड साहब रिटायर होने के बाद ऑफिस मिलता है ना, किसी को 6 महीना, किसी को साल भर, किसी को 2 साल का टाइम पीरियड मिलता है। तो 10 साल टाइम बहुत मायने रखता है। इसलिए हेड साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि इनके मतलब अंडर में काम करने का मौका मिला और सभी किसी प्रकार की हमें कोई कमी बेसी नहीं हुई। इसलिए मैं डॉक्टर को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ कहीं भी जाए स्वस्थ रहें, आबाद रहें।
यही मेरी आज का जितना भी अरेंजमेंट था उसके पूरे कार्यभार जिन्होंने संभाला हुआ था, रमेश सर, प्लीज आके कुछ शब्द कहिए। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से संभाला। आदरणीय हेड साहब, प्रोफेसर साहब, वैज्ञानिकगण एवं मेरे प्रतिसाथी, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए दो शब्द कहूँगा। मैं डॉक्टर साहब के साथ मुझे काम करने में बहुत कम पीरियड मिला, बहुत ही कम। उनमें उस पीरियड में सिर्फ मैंने ये पाया कि डॉक्टर साहब गुस्सा भी करते थे, गुस्सा नहीं लगता। इनमें सादगी, मैं चाहता भगवान से प्रार्थना कि सभी लोगों में सादगी हो, ताकि सभी डिवीजन का कार्य सुचारू रूप से चल सके, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टर साहब आपका रिटायरमेंट आए, सुखमय हो। धन्यवाद। सर के साथ में आकाश जी का भी बहुत ही लंबा जर्नी रहा है। काइंडली आपके इमीडिएट बॉस के बारे में बोलिए। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य लोगों का मैं तहे दिल से नमस्कार करता हूँ। मैं सब यहाँ पर 2019 में सब ज्वाइन किया था और उनके साथ मैं लगभग 3.5 साल के करीब काम किया हूँ। इन्होंने कभी मुझे कभी किसी बात में डांटा नहीं है और उन्होंने सही तरीके से मुझे समझाया है, इसको ऐसे कर लो, इसको कर लो। मुझे कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और उन्होंने मुझे हर समय हर तरह से सहयोग किया। मैं इनका ये कहता हूँ कि जब ये रिटायर आज हो रहे हैं, इसके बाद इनका जीवन और शुभकामनाएं आगे बना रहे, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और इनको परिवार का पूरा सहयोग मिले, जिससे इनकी लंबी उम्र की हम कामना कर सकते हैं। हमारे संभाग में एक सबसे अच्छी बात ये सबकी है कि सब लोगों से प्यार रखते हैं, लोगों से अपनापन रखते हैं। तभी लोग जाने के बाद भी कहते हैं नहीं नहीं हमें वापस आना है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण सदाशिव जी है। सदाशिव जी प्लीज आके कहिए। इनका फ्लोरिकल्चर में जो ट्रांसफर हुआ था वो बिल्कुल हमने जाने ही नहीं दिया इनको, ना हेड सर ने, और फिर वापस हमारे पास आए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रोफेसर साहब, समस्त वैज्ञानिकगण, तकनीकी गण, प्रशासनिक वर्ग, सामाजिक कर्मचारी वर्ग, अध्यक्ष साहब की प्रहलाद सिंह मैडम, सारा परिवार, सभी सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों को मैं स्वागत प्रणाम करता हूँ। जब मैं संभाग में डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के RDC आया था तो उस टाइम में हेड साहब में प्रोफेसर साहब हुआ करते थे, आके पाल साहब हेड थे और सागर साहब प्रोफेसर होते थे। तो मैं नया था, मैं तो उस टाइम लेबोरेटरी में और फील्ड में काम किया था, तो हमें इतनी जानकारी एडमिन वर्क की होती नहीं थी, तो हमसे कुछ गलती हो जाती थी। जैसे मेरे से कुछ हेड साहब की कुछ डाक आई, हमने प्रोफेसर साहब के हेड साहब के उसमें डाक पैड में रख दी। तो बड़े प्यार से हेड साहब समझाते थे कि हेड साहब की जो डाक आई वो तो हेड साहब के डाक पैड में रखिए। पहले अब तो आजकल एक ही डाक पैड होती है, पहले हम 2 डाक पैड मेंटेन रखते थे ऑफिस में। तो उस टाइम कोई गलती हो जाए तो बड़े प्यार से समझाते थे। प्रोफेसर साहब मेरी 2 टाइम ऐसे इसको डाक पैड में रख दीजिएगा। पीछे मेरा काफ़ी थोड़ा सा 32 आदमी का ट्रांसफ़र के लिए आया 2 साल पहले 2019 में। उस टाइम भी मेरी बिटिया की शादी थी, उस टाइम भी हेड साहब ने मेरा ट्रांसफ़र रुकवाया। हेड साहब ने डायरेक्टर साहब को लेटर लिखा और उस टाइम भी मेरा उन्होंने ट्रांसफ़र रुकवाया। और उसके बाद एक बार क्या नाम है वो उनका नीलम मैडम का ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद हर्षवर्धन का ट्रांसफ़र हो गया। वो हेड साहब मेरे को बोले कि आप सुभाष चंद्र ढालगा जी यहाँ एक प्रमोट हो गई LDC आए मेरी तरह,
तो हेड साहब बोले कि आप इनको अपना काम सिखाइए और आप स्टोर का काम सीखिएगा। तो मैंने हेड साहब से हाथ जोड़ ली, हेड साहब मैं ये नहीं कर पाऊँगा, तो कि डब्ल्यू भी नहीं था ये। तो हेड साहब ने मेरी वजह से मैंने हेड साहब से रिक्वेस्ट किया, हेड साहब निजाम सर को मतलब एक महीने के अंदर स्टोर का जो काम संभाल सके, निजाम सर को उन्होंने एसपीओ से बुलाया, हेड साहब से बात करके और मानो अब दोबारा मेरा ट्रांसफ़र हो ही चुका था। तो इन्होंने मान लो वो ऑफिशियली रिटायरमेंट एक तरह से ट्रांसफ़र हुआ। हेड साहब ने सिंधु साहब से बात करके 6 महीने के लिए बोला जब तक मेरा रिटायरमेंट होगा ये मतलब IGT काम करना है, अशोक को यही काम करना है और राजकुमार वही काम करना है। और इसके बावजूद वो काम ऑफिशियली का वो ट्रांसफ़र हुआ, मेन में यही काम करता रहा, राजकुमार वही काम करता रहा। उसके बाद हेड साहब ने प्रोफेसर साहब ने अब दोबारा उसको मान लो 5 दिसंबर से मैं दोबारा मेरे वापस ले आया। ये सारा से हेड साहब को प्रोफेसर साहब को मान लो जाता है कि इन्होंने मेरे को उस टाइम भी कहा था कि वादा किया था कि नहीं हम आपको नहीं छोड़ेंगे, पूरी कोशिश करेंगे आपको वापस लेके आएंगे। तो हेड साहब ने मान लो मतलब पूरा कोशिश किया इसी हिसाब से। तो अब हेड साहब हमारे बीच आज रिटायरमेंट होने जा रहे हैं, तो उनका मैं अपने हार्दिक मान लो स्वागत करता हूँ और हेड साहब की लंबी उम्र की और कामना करता हूँ। हेड साहब का मान लो जो सेवानिवृत्त जीवन है वो सुखमय हो, समृद्धिशाली हो। हेड साहब की मान लो हेड साहब की पूरी परिवार की मतलब घर में सुख समृद्धि रहे, मैं ये अब भगवान से प्रार्थना करता सबको मेरा नमस्कार। मैं 2009 में यहाँ में ज्वाइन किया था PhD में, जब एग्रीकल्चर में ऑफिस हुआ करता था। उस टाइम डॉक्टर पाल रहते थे, सागर सर प्रोफेसर थे। तो मैंने देखा, मैंने काफ़ी बार उस टाइम सागर सर से भी वो हुआ अच्छी सब चीज़। बल्कि हमारा डिवीज़न पूरे IARI में मैंने 4-5 डिवीज़न में रहा। बल्कि मैंने देखा हमारे PhD के स्टाफ और जितने भी साइंटिस्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं। और एक बार हमारे पास जब यहाँ डिवीज़न में हम आए तो हमारे पास एक सपोर्टिंग का बलबीर होता था। तो उसने नीचे कुछ वो किया, तो नीचे वाले फिजिक्स के हेड ने मुझे बोला जो ये आपका स्टाफ है, आपके हेड क्यों नहीं देखते उसको। तो मैंने हेड साहब के पास आया, मैंने हेड साहब को एक बार डिस्कस किया। तो हेड साहब ने कहा ठीक है, ज्ञानेंद्र जी को बुलाया। तो मुझे लगा हेड साहब उसको डांटेंगे, बल्कि ज्ञानेंद्र सिंह को बोले लो भाई उसको भगा। तो मैं सर से आकर पर्सनली मिला कमरे में, मैं कहा सर वो रोज़ ऐसे करता है तो आप क्यों नहीं उसको डांटे। तो सर ने कहा देखो प्रदीप, मैं उसको नहीं देख रहा, वो तो गलत है ही, बल्कि उसके पीछे जो उसके परिवार है, अगर मैं 2 लाइन लिखता हूँ तो उनका बहुत कुछ बिगड़ सकता है। बल्कि उनका मैं परिवार को देखता, मैं उनको नहीं देखता। तो ये सागर साहब के अंदर ये बहुत बड़ी बात है, ये सबके अंदर वो नई वाली बात नहीं है। तो सागर साहब के साथ मेरा 13 साल समथिंग हो रहा है साथ, क्योंकि मैं 2009 में ज्वाइन किया था। तो आज तक ऐसी कोई भी सागर सर के साथ कोई भी ऐसे हमने देखा जो किसी के साथ भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कोई ऐसी बात होते थे, हम लोग जाते थे अपनी प्रॉब्लम करके, तो बैठा करके समझाते भी थे, सब चीज़ करते थे, रास्ता भी बताते थे। तो था जो बहुत बढ़िया हमने आपको मिले हैं। तो हेड सर और मैडम, इनके परिवार के पूरे सदस्य, डब्ल्यू सर, प्रोफेसर सर और सभी वैज्ञानिक एवं सभी कर्मचारियों को मैं प्रणाम करती हूँ। सर के रिटायरमेंट के अवसर पे मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि ये स्वस्थ रहें, खुश रहें, इनके परिवार से सबसे प्यार मिलता रहे
और इनको जो भी इनका आगे करने का वो हो, इनका पूरा होता रहेगा। जैसे कि मैडम ने सही बोला है, अलका मैम ने, ये कभी गुस्सा नहीं करते हैं। जब भी हमें इनको से छुट्टी लेना होता था तो इनके पास मैं डायरेक्ट पहुंच जाती थी। मैडम अगर मना करती थी तो मैं इनके पास हमेशा पहुंच जाती थी कि हाँ सर मुझे छुट्टी चाहिए। तो ये कभी नहीं मना करते थे। हाँ, इतना पूछते थे कि हाँ तुम्हें कितना देर के लिए छुट्टी चाहिए, कितना वो चाहिए, तो ये सब बात ये पूछते थे। और बस इसके बाद छोटा सा यही लाइन थी वो बोलना चाहूँगी। खुशी गम के भावनाओं के साथ, खुशी गम के भावनाओं के साथ शुभकामना है आज विदाई के इस मौके पर, शुभकामना है आज विदाई के इस मौके पर कि हो आपके जीवन में शुरुआत। धन्यवाद सर। जैसे कि मैं लक्ष्मी आपको देख के इसलिए बोला। हाँ सर, कहे कि आपने मुझे टोका था सर। हाँ नहीं, मैंने आपको बोला था ना कि आप भी बोलोगी। मैंने इसलिए बोला था तो मुझे माना आपने पिछली बार हाँ ये शिकायत हो जाती सर, कंडक्ट किया था आपने सब। मैंने पहले कभी नहीं सुना था आपको, लेकिन पहले भी जानता था कि आप इस तरह का बोलती हो, इसलिए मैंने। हाँ सर, मैं बिल्कुल। मेरा आज पता है सर, आपको पता है आज हमारे बहुत तबीयत खराब है, फिर भी मैंने आपके लिए आई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने मिस नहीं करना चाह रही थी। मैं कही नहीं, कैसे भी जाऊंगी सर से। ये मौका बार बार नहीं आता, इसलिए बहुत अच्छा लगा सर आप लोगों से मिलकर। आपका बहुत धन्यवाद। कहे कि मैंने आपके लड़के के शादी में गई थी तो बहुत स्वागत किया था हमने मैडम ने, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। और आपका तो शांत स्वभाव होता ही है सर। सही बोलती है मैडम कि जब भी आप डांटते भी हो ना तो लगता है कि प्यारी बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं है, वो कभी डर ही नहीं लगता अंदर से। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं लगती थी वो ओके, तो स्टाफ में से कोई और कुछ बोलना चाहे तो आपका स्वागत है बोलने के लिए। 2 मिनट हम बोलना चाहेंगे। 2 मिनट है, अगर नहीं है तो फिर मैं अपना पूरा भाषण देके 1 घंटे से पहले बंद नहीं होगी। मैडम ऐसा था कि देखिए सब कुछ तो सबने बोल दिया। हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके घर से लड़के आया है बॉस। ये तो है, ये बात है, इसलिए वाकई में जिस तरह से आपने सबको अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, सर का बहुत ख्याल रखा है। ऑफ कोर्स सर ने भी ख्याल रखा होगा, आई एम श्योर। और इतनी प्यारे बच्चे हैं, ये तो ऑलमोस्ट सहेली जैसी ही है मेरी। तो सर बहुत ही विचारशील रहे हैं, परोपकारी रहे हैं। हम सर के बहुत आभारी हैं कि सर ने बहुत अच्छे से एक परिवार की तरह हमें संजो के रखा और एक हम सभी को एक जिम्मेदारी अपनी संभालनी सिखाई है। और सर से 2-3 चीज़ें मैंने सीखी जो कई बार हम लोग आपस में भी बात करते हैं कि सर बहुत ही हार्ड वर्किंग है, हमेशा हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं। जो काम चाहिए होता है वो पहले से तैयार रहे और प्रॉपरली तरीके से तैयार रहे। प्रिपेयर्ड, ऑलवेज प्रिपेयर्डनेस, ह्यूमिलिटी। कभी भी सर ने 10 को 12 करके नहीं बोला, 10 को 8 करके बोला है वो ठीक है, लेकिन सर कभी भी बढ़ चढ़ के नहीं बोले, ना ही कभी किसी के ऊपर रौब जमाया है, बहुत बड़ी बात होती है। और सर की सेकेंड इनिंग्स के लिए सर रिटायरमेंट जो है एक किसी भी सड़क का अंत तो है ही नहीं, एक खुला हाईवे है। आप अपने ध्यान परायण या जो भी आपकी शौक रहे हैं उनको आप पूरा करें, अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभाएं। बल्कि अपनी सेकेंड इनिंग्स में अपनी नॉलेज, कुशलता और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे से आई एम श्योर कहीं ना कहीं आप उसको अप्लाई करेंगे ही। हम सभी आपको बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगे और एक
बहुत ही इमोशनल मोमेंट है हमारे लिए कि आपका एसोसिएशन ऑफिशियली तो ऑफकोर्स एक कैपेसिटी में रिलीव हो रहे हैं, लेकिन गाइडेंस के लिए तो हम हमेशा आपके पास पहुंचते ही रहेंगे। तो अंत में मैं बस मैम को बुलाने से पहले मैं बोलूँगी कि शुभकामनाएं देते हैं हम आपको, शुभकामनाएं देते हैं हम आपको, हमेशा गम से आपकी दूरी हो, गम से हमेशा आपकी दूरी हो। रिटायरमेंट के बाद भी आपके जीवन की बाकी अभिलाषाएं पूरी हो। बुलाना चाहूँगी, प्लीज तुम बोलिए, एक दो शब्द प्लीज बोलिए। ये कुछ कहिए। नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू सो वेरी मच कि आप सब पहले यहाँ पर आए एंड फॉर दिस पर्टिकुलर जेस्चर। वैसे आई बॉर्न एंड बॉट अप फ्रॉम दिल्ली 1988 से मैं अपने पेरेंट्स को जानता हूँ, जब से मेरा जन्म हुआ, तो तब से लेके आज तक नाउ टुडे इट्स अ वेरी ऑनरेबल डे फॉर मी कि आज मेरे फादर रिटायर हो रहे हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोस्ट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो ही प्लेड रोल लाइक धोनी इटसेल्फ। तो धोनी का एक ये स्वभाव है, वैसे मेरे फादर का है कि हाँ वो फ्रैक्शन ऑफ द मोमेंट पे क्या डिसीजन लेना है तो वो कैसे लेना है, कब लेना है, सो ही नोज वेरी वेल। एंड आगे इतने बड़े स्टाफ को लेके इतनी बड़ी यू कैन से कैप्टनसी वही मेन होती है कि आप अपनी टीम को कैसे साथ लेके चलते हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल वो आज इस पोस्ट पे पहुंचे थे एंड नाउ इट्स ए टाइम कि हाँ वो रिटायर होके एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू अपकमिंग हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो दैट्स इट एंड आई एम प्राउड ऑफ माय डैड। थैंक यू। आप बोलिए। हो गया, थैंक यू। बोलना है समान, आ जाओ। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मेरा नाम सुमानी सागर है और मेरी 2017 में शादी हुई थी। और जब शादी हुई थी उससे पहले जब भी जान पहचान हुई तो जब मेरे पेरेंट्स इनके पेरेंट्स से मिलने आए तो लड़की के पेरेंट्स को हमेशा ही डाउट रहता है कैसा घर मिलेगा, कैसा परिवार मिलेगा, आगे के लोग कैसे होंगे। जब बेटी घर से विदा होती है पेरेंट्स को बहुत सारी तरह की टेंशन्स होती हैं। लेकिन जब मेरे पेरेंट्स इनसे मिले, इनकी फैमिली से मिले, तो मेरे पापा बहुत ही खुश थे। और जब पेरेंट्स को एक ऐसा मैच मिल जाता है अपने बच्चों के लिए कि जिससे उनको ये लगता है कि बेटी हमारे बच्चा आगे सुखी रहेगा। और उसके बाद भी जब शादी के बाद भी सारी चीज़ें देखी हैं और जैसे जैसे परिवार से मिले हैं, जैसे जैसे उन्होंने जाना है पूरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स बहुत ही खुश हैं। एक तो डैडी जी के स्वभाव से, मम्मी जी हैं, ये हैं, इनको तो मेरे घर में सब लोग ही पूछते हैं। मेरे पूरे ख़ानदान में राहुल जी होता है। और राहुल जी इसीलिए होता है क्योंकि इनके पेरेंट्स ऐसे हैं। इनके फादर जी हैं, ये उनके नक्शे कदम पे चलते हैं और हम इनको देख के आगे बढ़ते हैं। तो आप सबसे मिलके भी मुझे आज बहुत कुछ पता चला है इनके बारे में, फैमिली के बारे में, और भी चीज़ें समझ आई हैं कि जो हम घर में नहीं जान पाते हैं इंसान के बारे में, वो हमें बाहर की उसकी सोशल लाइफ, उसकी ऑफिशियल लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वैसे भी जब मैं शादी होकर आई तो मेरे को ये इन्हीं की एक आइडियल छवि थी, क्योंकि ये था कि साइंटिस्ट हैं, इतनी बड़ी पोस्ट से हैं, ट्रिपल PhD हैं। तो एक जज्बा मेरे दिल में भी आया था कि मैं PhD करूँगी। अभी तक तो MSc ही कर पाई हूँ, लेकिन ये है कि इनके जैसा बनना तो बहुत ही महान बात हो जाएगी। देख के सुनने में ही लगता है कितना मुश्किल दौर से गुजरे, कितनी मेहनत इन्होंने करी, उतनी मेहनत पता नहीं हम आज की जनरेशन कभी कर पाएंगे या नहीं। लेकिन हाँ, ये हमारे आइडियल है। हम कोशिश करेंगे कि इनका जैसा बन पाएँ, इनके जैसी सर्विस, इनके जैसे काम हम भी कर पाएँ अपने जीवन में। थैंक यू सो मच। इससे बड़ा सर्टिफिकेट तो सब कुछ नहीं हो सकता है ना। तो अंत में मैं सबको ही बोलूँगी कि हमें संबोधित करें, आशीर्वाद के कुछ वचन बोलें हमें।
मैम आपने ही बोलना चाहिए था, आपने बोलना चाहिए। आप लोगों ने अपना सब कुछ बोल दिया और अच्छा। All the faculty members, सभी हमारे टेक्निकल वर्क के कर्मचारी, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क के कर्मचारी, सपोर्टिंग वर्क के कर्मचारी, वो हमारे फैमिली के मेंबर्स, और मैं देख रहा हूँ हमारे साथी पूर्व डॉक्टर राजाराम जी हैं, मेडिकल के साथ कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। मैं जानता हूँ। हमारे परिवार से हमारी बेटा बिना कागा, बेटे राहुल सागर, बेटी गुड़िया सागर, डॉटर सामान्य सागर। First of all, I would like to thank to those who have spoken so kind words about me. And also thank you to all of you for arranging this beautiful function. And also would like to congratulate and best wishes for a happy, healthy, prosperous New Year 2020. Friends, I served this division on an average 39 years. Out of 39 years, 3 years, 20 days as a technical, and rest of the 37 years as a scientist. And out of 37 years, I served as a professor of this division, and rest of the as a head of the division. In my tenure, the name of this division has been changed or renamed from the post-harvest technology to food science and post-harvest technology. As well as discipline of the post-harvest technology has also been changed as a post-harvest management. In my tenure, not from my side, with the cooperation all of you, on an average 8 patents have been filed or granted. Out of 8, 3 belongs to me. And on an average, about 10 technology has been commercialized from this division to on an average 70 entrepreneurs. And this division also serving as a professional PG school. In my tenure, this achievement has been made. As you know, जब कोई आता है बाहर से, तो हर किसी के जीवन में कोई न कोई एक घटना होती है जिसके बारे में आदमी बोलता है। जैसा कि मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जो भूतपूर्व डॉक्टर डीजी और एक्स डायरेक्टर ऑफ IRI है डॉक्टर महापात्रा आए थे इस डिवीजन यहाँ पर IRI में, तो बोल रहे थे कि वो जिस दिन मैं यहाँ IRI में आया उस दिन मैंने रेलवे स्टेशन को प्लेटफार्म पर शो कर पंजाब पार्टी थी, जो आज इस इंस्टीट्यूट के SICR के एक डीजी बने हुए। उसी तरह से अभी डॉक्टर हिमांशु पाठक डीजी है, प्रेजेंट डीजी, वो भी उस दिन बोल रहे थे कि मेरे एडमिशन के लिए मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी कि उड़ीसा से यहाँ तक आने के लिए मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे, मेरे परिवार के पास किराए के पैसे नहीं थे। तो जो हमारे प्रेजेंट डायरेक्टर हैं AK सिंह, इन्होंने 500 रुपये दिए थे, उनसे 500 रुपये लेके वो यहाँ पर पहुँचे थे, तब उनका एडमिशन हुआ था। वो भी आज इस इंस्टीट्यूट के ICR के डीजी हैं। तो वही मैं कहना चाहूँगा कि मेरा भी ऐसा ही है। मैं जब यहाँ आने से पहले 83 में आया था इंटरव्यू के लिए, तो मैं इससे पहले सॉइल कंजर्वेशन था, उसमें डिपार्टमेंट में काम करता था, ऊसर में रहता था। तो वहाँ से मैं आया था IRI में इंटरव्यू देने के लिए, तो इसका गेट इधर था, पहले यहाँ गेट हुआ करता था। तो
मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि यहाँ तो पक्की सड़कें थी। मैं तो मुसलमान काम करता था, साइकिल पर जाता था। तो यहाँ की जब पक्की सड़कें देखी तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ मुझे कोई बुलाएगा। तो मैं खैर ये तो बड़ी कहानी है, मैंने डॉक्टर साहब को सुनाई है, उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि सभी लोगों को जाना भी है, तो लोग नहीं ज़्यादा करना चाहूँगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हर आदमी के जीवन में हर आदमी एक छोटी सी जगह से आकर ही ऊपर जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, जब मैं यहाँ आया था, मैंने इस डिवीज़न को 18 मार्च 1983 में ज्वाइन किया था। जब ये डिवीज़न नहीं था, एक यूनिट था डिवीज़न ऑफ फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी के साथ पोस्ट ऑफिस टेक्नोलॉजी का सेक्शन हुआ करता था। उसमें उस यूनिट में मैंने पहली बार ज्वाइन किया था। डॉक्टर एस पी मैंने उससे किया थे। उससे पहले डॉक्टर जैसे आनंद हुआ करते थे, वो रिटायर उसी समय हुए। उसके बाद उस समय वहाँ पर एक न हेड था न कुछ था, और वो हेड फ्रूट्स एंड हॉर्टिकल्चर का हुआ करता था। तो उस समय हमारे सेक्शन में एक कोऑर्डिनेटर हुआ करता, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के अंदर 2 प्रोजेक्ट थे, एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट और एक था इंडो ईस्ट प्रोजेक्ट। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट में डॉक्टर आर के पाल थे, उनको रखा हुआ था, और इंडो ईस्ट प्रोजेक्ट में मेरे को रखा हुआ था। उसके बाद हमारी ये डिवीज़न को 2002 डॉक्टर BS खरदिया जो हमारे हेड हैं, पहले ही हेड बने 5 मार्च 5 फरवरी 2002। उस समय ये डिवीज़न हो सकती है। उसके बाद 2004 में इस डिवीज़न को एज ए डिसिप्लिन पोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए इसको रिकमेंडेशन मिली थी। और 2010 में यहाँ पर डॉक्टर पाल के प्रेजेंट में एज ए हेड यहाँ पर डिवीज़न यहाँ पर शिफ्ट हुआ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस डिवीज़न की भी बड़ी स्टोरी रही है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इस डिवीज़न में बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसा कि मैं आप बता रहा हूँ कि डिसिप्लिन की बहुत ही इम्पोर्टेंस है। आप कहीं भी चले जाइए, ये शायद साइंटिस्ट वर्ग के हमारे साथी जानते होंगे, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की सेमिनार हो, चाहे किसी भी तरह की चर्चा हो, कोई मीटिंग हो, चाहे वो मिनिस्टर लेवल पर हो, चाहे PMO लेवल पर हो, चाहे और कोई सेक्रेटरी लेवल पर हो, पोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम कहीं कहीं आ ही जाता है। पोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम कहीं न कहीं आपको आ ही जाए। तो उस हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि इस डिवीज़न का बहुत ही महत्व है, इम्पोर्टेंस है। यही नहीं, ये डिवीज़न में बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जिसके लिए आपको बिलीव नहीं होगा। मैं बताना चाहूँगा, कुछ साइंटिस्ट को जानते होंगे, लेकिन बाकी लोगों को बताना चाहूँगा, यहाँ कुछ 2-3 इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो इंडिया में रेयर ही हैं। जैसे आपका सुपर क्रिटिकल वाला है, और आपका APS है, और भी है 1-2 इक्विपमेंट्स, कई सारे हैं जो नहीं है। इस फैसिलिटी को प्रयोग करने के लिए IRI की सभी डिवीज़न आकर्षित हैं और चाहती हैं, हेल्प चाहती हैं। IRI नहीं, बल्कि आप बगल के जो आसपास के नियर बाई जो इंस्टीट्यूट है, वो सभी इस डिवीज़न को चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये डिवीज़न की बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और इस डिवीज़न की आगे बढ़ाने के लिए सब आपका ही सहयोग रहा है। आपका चाहे वो किसी भी वर्ग का कर्मचारी क्यों नहीं हो, सभी के कोऑपरेशन से ही ये डिवीज़न यहाँ तक पहुँचा है। वरना ना प्रोफेसर की ना हेड की कोई काबिलियत नहीं कि वो अकेले कर पाए। जब तक आप लोगों का कोऑपरेशन नहीं होगा, कोई भी आगे नहीं हो पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस डिवीज़न में हम लगभग प्रेजेंट लोगों का ही नहीं, भूतपूर्व लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे वो डॉक्टर प्रज्ञा हो, चाहे डॉक्टर सेठी हो, डॉक्टर आर के पाल हो, या इससे पहले की भी एज ए हेड नहीं बल्कि कोऑर्डिनेटर है डॉक्टर समुद्र है, डॉक्टर समुद्र, सभी ने ही कोशिश इसको आगे ले जाने में की है। और उसको मैं यही कहूँगा कि आगे ले जाने की आप भी कोशिश करें। मैं कोई प्रेशर तो नहीं कर रहा, लेकिन सब लोगों से जो यंग जनरेशन है, मैं सबको यही कहूँगा कि आगे इसको बढ़ाएं, जिससे कि कभी मुझे भी मौका मिला कोई सेमिनार अटेंड करने में या कहीं बातचीत की मीटिंग में, और यहाँ पर नाम आएगा
कि भाई ये पोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी या डिवीजन ऑफ फूड साइंस पोस्ट वाली का काम इस तरह से हो रहा है, तो मुझे भी गर्व होगा कि मैं भी उस डिवीजन का पार्ट रहा, मुझे भी गर्व होगा कि मैं भी उस डिवीजन। ये सब आपकी वजह से हुआ है और आप लोगों की वजह से ही आगे होगा, क्योंकि एक आदमी अकेला चना कैसे नहीं हो सकता, उस तरह से नहीं हो सकता। तो मैं यही कहूँगा कि आगे ही आप, तो पहले के लोगों का भी इसमें बहुत हाथ रहा है और अब भी आगे आपका बढ़ेगा, इसी तरह से बढ़ेगी, सबको आगे इसको करने की कोशिश करिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आगे जो आप आने वाली पीढ़ी है काम करती रहे, कोई हेल्प हो ज़रूरत हो तो मैं भी आपके साथ हूँ। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे यही करूँगा, कहना चाहूँगा कि जो आपने सुना होगा, 2 लाइन कहकर समाप्त करता है कि सुना होगा कि जब आदमी पहाड़ पर चढ़ता है तो झुक कर चढ़ता है, पहाड़ पर झुक कर चढ़ता है, जब पहाड़ से नीचे उतरता है तो अकड़ कर चढ़ता है, ठीक है। इसका मतलब अभिमान, जो आदमी झुक कर चल रहा है इसका मतलब है वो आदमी आगे बढ़ रहा है, जो आदमी अकड़ कर चल रहा है वो मतलब आदमी नीचे की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अभिमान की जो ताकत है वो फरिश्तों को भी शैतान बना देती है, और जो नम्रता है वो फरिश्तों को भी, शैतान को भी बना दी। और एक और बात कहना चाहूँगा, कल मैं टीवी में देख रहा था, जो आता आज तक का शब्द, उसमें दिखाता है कि आपकी डिग्री क्या आपकी डिग्री क्या शिक्षा आपके बर्ताव में दिखाई नहीं दे तो आपकी शिक्षा आपके बर्ताव में दिखाई नहीं दे तो आपकी डिग्री जो आपके पास है वो एक कागज के टुकड़े के बराबर है। उसने एक शब्द लिखा था कि आपकी जो शिक्षा है अगर आपके बर्ताव में दिखाई नहीं देती तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिग्री है, चाहे वो PhD है, कोई भी हासिल की है, वो सब कागज के टुकड़े के बराबर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे मेरे सर्विस पीरियड में आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग मिला। आपके कोऑपरेशन की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा, वरना मैं कुछ नहीं कर पाता, कोई भी नहीं कर पाता, कोई अकेला आदमी। और इसके साथ साथ ही हमारी फैमिली के जो मेंबर हैं, चाहे हमारी मिसेस है, बेटे है, डॉटर है, सभी के कोऑपरेशन से मैं यहाँ तक पहुँचा, तो उसको मैं कर पाया। अदरवाइज बिना एक आदमी कुछ नहीं कर सकता। तो मैं यही कहूँगा कि आगे भी इसी तरह से आप सभी लोगों का कभी जरूरत हो तो कोऑपरेशन मिलता रहे और आपका सहयोग मिलता रहे, जिसके लिए मैं आगे भी लाइफ पूरा कर सकूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल अरेंजमेंट किया, साथ में क्या नाम डॉक्टर शालिनी जो ऑर्गेनाइज है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और माई स्पेशल थैंक्स टू राय जी और सदा सुखी, क्यों जो उनको कोई आज से 6 महीने पहले, क्योंकि ये हमारे वजह से यहाँ बेचारे आ रहे हैं, जिसकी वजह से इन लोगों ने हम लोगों को सहयोग दे रहे हैं। अदरवाइज सदा सकते फिर भी इस तरह दूसरे डिपार्टमेंट से फिर भी आते रहे और तो आज भी इस डिपार्टमेंट के पार्ट हैं। राजी तो न होने के बाद भी हमारे साथ आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी साथ प्रदीप का भी जाते हैं, हमेशा कभी भी ना करते। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ और जो भी गलती हुई हो Everybody, good evening. ये हेड भी हैं और यहाँ के सबसे बड़े वो हैं, तो मेरे जीवन साथी भी हैं और इनकी लाइफ कैसे निकली और कैसे यहाँ तक पहुँचे। तो जब से मैं इनकी उसमें आई हूँ लाइफ में, तो बहुत बड़ा इन्होंने संघर्ष किया है। जब से मेरी शादी हुई थी तो ये टेक्निकल थे, तो टेक्निकल होने के बाद में मेरी शादी 3 महीने हुए थे। तब इन्होंने ARS का एग्ज़ाम दिया था। ARS के एग्ज़ाम में 3 महीने का वो था इनका और क्वालिफाई हो गए थे। तो मैंने इनका मतलब ये कह रहे थे कि टीवी था, तो मतलब कह रहे थे कि हम टीवी वगैरह देखना बंद कर दो और
मुझे ARS का एग्ज़ाम देना है। तो मैंने कहा ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं ठीक है। तो मैंने ऐसा ही किया और 3 महीने के बाद में इन्होंने ARS का एग्ज़ाम दे दिया और साइंटिस्ट बन गए। उसके बाद इन्होंने बहुत संघर्ष किया। अपने मतलब इनके फादर शादी से पहले एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद में इन्होंने MSc PhD की और गांव में भी इन्होंने बहुत मतलब अपनी मतलब घर में सबसे बड़े थे। मेरी शादी के बाद में इन्होंने हमारे ऊपर ही सारी जिम्मेवारी आ गई पूरे परिवार की। 3 भाई थे इनके, तो सब कुछ करने के बाद में साइंटिस्ट बने। साइंटिस्ट के बाद में ज़्यादा तो कुछ नहीं किया था, बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। ये प्रोफेसर हुए और सब कुछ हुआ। शादी बहुत लकी रही बहुत। हाँ जी, तो इससे बढ़िया सब और क्या हाँ जी। और मैं 2 लाइन कहना चाहती हूँ। पता ही नहीं चला पता ही नहीं चला, कोई बात नहीं, मेरे को जैसा बोलना आता है मैं। अरे यारो, कब 30 से 40 प्लस 50 के हो गए, पता ही नहीं चला कैसे कटा 31 और 51 तक का सफ़र, पता ही नहीं चला। क्या हुआ, क्या खोया, पता ही नहीं चला। बीता बचपन, गई जवानी, कब आया बुढ़ापा, पता ही नहीं चला। कल बेटे थे, आज ससुर हो गए, पता ही नहीं चला। कब प्रेमी से पति और पापा से दादू बन गए, पता ही नहीं चला। कोई कहता सचिया गए, कोई कहता छा गए, क्या सच है पता ही नहीं चला। पहले माँ बाप की चली, फिर पत्नी की चली, अभी चली नहीं, पता ही नहीं चला। बच्चे कहते पापा नहीं समझ पाए, क्या समझूं क्या ना समझूं, न जाने क्यों, पता ही नहीं चला। दिल कहता जवान हूँ मैं, उम्र कहती नादान हूँ मैं, इसी चक्रव्यूह में अब घुटने घिस गए, पता ही नहीं चला। झड़ गए बाल, लटक गए गाल, लटक गए आसमान, बदली यह सूरत, पता ही नहीं चला। थैंक यू। तो स्पेशली सर के लिए, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? मुझे लगता है 5% लोग मुझे जानते होंगे। मैं इंस्टीट्यूट से रिटायर हुआ, 50 ईयर सर्विस के बाद। डॉक्टर सागर साहब के बारे में पहले ही खुद ही बता रहे अपने वो सब मैंने देखा। जूनियर मैं 78 की बैच में इधर आया और इनके साथ बहुत फेमिलियर लगाव रहा। इनकी पत्नी तो मेरे गांव के पास ही है बिल्कुल, इसलिए मैं हमेशा बेटी की तरह ट्रीट करता रहा। हमेशा बेटी की तरह ही घर में गया। मैं 72 का हो लिया। साहब तो डेडिकेटेड रहे अपने जॉब के लिए। ये रात को 11 बजे यहाँ से जाते हैं, 12 बजे इंतजार करते हैं, पूजा इंतजार करती है। बहू की शादी तो बाद में आई है। बहुत नेक और शरीफ इंसान रहे, ये तो आप सब जानते ही होंगे। डॉक्टर राम आसरे साहब बहुत पहले से इनके साथ एक ही कमरे में बैठते थे। वहाँ इनके बारे में क्या कहा जाए, सीधे साधे आदमी रहे, चालाकी और चतुराई नाम की चीज़ नहीं कभी देखी। और हर कैटेगरी के स्टाफ को ये बहुत सम्मान देते रहे हमेशा। जो भी इनके पास आया उसकी हेल्प की। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, एक डॉक्टर बलराम शर्मा को कितने लोग जानते होंगे, नाम सुना हो। ही वॉज डॉन ऑफ IRI। Nowadays he is 82 year old। अब मेरे वो 5-6 साल बॉस रहे। अभी वीडियो कॉलिंग करके उनसे बात हो रही थी तो वो बोले कि कभी किसी टेक्निकल ने हमसे हेल्प नहीं मांगी। मैंने कहा आपसे हेल्प कौन मांगता, आपको देख के तो लोग पिलर के पीछे छुप जाते थे कॉरिडोर में।
कहते थे पता नहीं किसकी आफत कर दोगे, कहता ऐसा हमने क्या किया, तो आपने हेल्प किसकी की आप बता दो। वो हेड भी रहे जेनेटिक्स के, मारपीट में बहुत विश्वास करते थे। 5 फुट 11 इंच का आदमी, 90 kg का आदमी, जब मौका लगा तो क्लास 4 वालों ने उनका भी हाथ साफ किया 2 बार, एक बार, तीसरी बार फिर उनका नंबर लगने वाला था। मैं ओलू में था, मैं भाग के गया, मिसालें लेके आ रहे हैं लोग, क्या बात है भाई कि बलराम शर्मा की ऐसी तैसी करने जा रहे हैं। हेड थे वो जेनेटिक्स के, नहीं रुको रुको, मैं वहाँ से ट्रांसफ़र करा चुका था 5 साल बाद, क्योंकि उस आदमी ने अपने हाथ के लिखी, अपनी कलम से लिख के किसी का कभी असेसमेंट या प्रमोशन नहीं होने दिया, न साइंटिस्ट का न टेक्निकल का। बहुत अजीब नेचर के व्यक्ति थे। मैंने उन्हें समझाया क्यों लोगों की सीआर से खिलवाड़ करते रहते हो, तो अभी फिर बाल पकड़ के मारेंगे, हेड की सीट पे कोई नहीं बचाने आएगा। कहते मैं ठीक कर देता हूँ, उन्हें कहो वापस चले जाए। मैंने उन आदमियों से कहा ये मसाले लेके आए हो, इन्हें लेके वापस जाओ, अभी ठीक करवाता हूँ यार, अभी ठीक करवाता हूँ। तो उन्हें अब अपने कर्मों के बारे में पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, लोगों के साथ क्या पाया। अब वो घुटनों से लाचार हैं, नहीं चल पाते। लोगों को दुआएं भी लेनी चाहिए, काम भी स्टाफ से लेना चाहिए, और जूनियर तो वैसे ही मारा हुआ होता है। डॉक्टर रामाश्रय साहब आप संभालेंगे बागडोर, तो छोटे आदमियों को तंग मत करना चाहिए, है, अपना कर्म करना चाहिए और अपना एक संयम में रहना चाहिए सबसे बड़ा। छोट की पोस्ट वाले लोगों को वैसे ही मरे हुए होते हैं, उन्हें क्या मारना, जो मिलता है उन्हें देते रहना। मेरी यही आपसे गुजारिश है, रिकमेंडेशन करते रहना। मैं उसके बाद फ्लोरिकल्चर में गया, कई हेड आए कई गए, और डॉक्टर प्रसाद लास्ट में थे मेरे इमीडिएट बॉस, नाउ ही इज डायरेक्टर इन पुणे। तो जितने पूसा के पुराने लोग हैं वो तो मुझे जानते हैं, और मुझे आज भी बढ़िया लगता है। इसीलिए 10-12 साल बाद मैं इनकी फेयरवेल में आया तो डिनर खाने हूँ, लेकिन पता चला कि यहाँ तो लंच खा भी गए लोग। भाई मुझे पता चला, डॉक्टर कमरपाल जी ने बताया कि लंच तो हो गया, अब रात को ठंड में अगर डिनर खाना है तो 9 बजे तक इंतजार करना पड़ेगा। मैंने कहा बेटर ये होगा कि मैं भाई सैल्यूट मारे आता हूँ। और ये मेरे बड़े परम मित्रों में से हैं आप लोगों के, इनकी उम्र बहुत लंबी हो, जो कभी जब भी कुछ कहा होगा ये कभी ना नहीं करते। चलो जहाँ चलना है वहाँ चलते हैं, जो चाहिए मेरे से ले जाओ। ये हेड थे, मैं इनके फ्रिज में से आके गाजर जो आप लोग सुखा के रखते होंगे वही खिलाओ, तो ये मना कभी नहीं किए, कहते ठीक है खिलाओ। तो बढ़िया इंसान रहे आप लोग, आगे जो संभालेंगे बागडोर, मैं यही कहूँगा आप लोग भी अपने स्टाफ को प्यार से रखें और इंस्टीट्यूट के लिए तो काम करें। सर धन्यवाद। तो अब पता चला कि जो अंकुर एक दूसरे को देख के रंग बदलते हैं, तो कैसे आपके फ्रेंड्स रहे हैं। सर सबसे बड़ी पूंजी होती है फ्रेंड्स, और आपके साथ इतने सारे फ्रेंड्स हैं। सर हम आपकी नई इनिंग्स के लिए कुछ गिफ्ट लेके आएंगे, तो प्लीज़ सागर रामाश्रय सर, जितेंद्र डबल सर, आप एक सहायक वर्ग से भी नंदलाल, आप भी आ जाइए। बाद में कर लेंगे, उससे बात ना करें, पहले इसको एक एक करके मैं था तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी।
मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो इश्क का रंग सफेद पिया, ना छल न कपट न भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। 100 बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी। जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो मैं तो तेरे नाल ही रहना जी।